प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। अगर आप यह कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कहानी को मात्र पूरा सुनने से ही आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती कहती हैं कि सावन माह में महाशिवरात्रि व्रत की दिव्य कथा अवश्य सुनना चाहिए। भक्तगण, अधिकतर लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से और पूरा सुनें। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका ही नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था, तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उसके पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहाँ उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब इस सरोवर के पास कोई जानवर तो अवश्य आएगा। शिकारी की उम्मीद में पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी ही देर में वहाँ एक हिरनी आई। हिरनी को देख शिकारी की खुशी का ठिकाना न था। उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के कुछ पत्ते नीचे पड़े शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। पत्तों की आवाज सुन हिरण सचेत हो गई और घबराते हुए बोली, मुझे मत मारो। लेकिन शिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। ये सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया कि अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वे वापस आ जाएगी। ये सुनकर शिकारी पिघल गया और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरण आई। उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने से बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरण ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसको ना मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को खारिज कर दिया। ये देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसके जीवन में सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब दो हिरणों को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखा पेट ही सोएगा, लेकिन तभी एक हिरण आया। पहले की तरह शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और तीर कमान साधने लगा। इसी प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस हिरण ने अब शिकारी से दया याचना नहीं की, बल्कि कहा कि ये उसका सौभाग्य है कि वो किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चों को उसकी माँ के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उस हिरण पर विश्वास किया और उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरण उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। अब क्योंकि उसकी शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की आत्मग्लानि हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरण को वापस जाने को कह दिया। शिकारी के ऐसा कहते ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। भक्तगण,
इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।